हेलो दोस्तों, आप सभी सुनने और देखने वाले सभी आत्मीय जनों का मैं डॉक्टर रचना जैन अभिनंदन व आभार प्रकट करती हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है मेरी बुक साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन टू हील योर बॉडी। इस बुक के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस बुक में जिन विषयों का मुख्य रूप से समावेश किया गया है वो है शारीरिक और मानसिक संपदाएं, मानव मस्तिष्क, मानव चेतना, मानव मन, विचार, कर्म, चरित्र और भाग्य, आत्मनियंत्रण का विज्ञान, मानव व्यवहार के कारण व परिणाम का सिद्धांत, उद्देश्य, संकल्प शक्ति, एकाग्रता का विकास, समग्रता का सिद्धांत, मन, विचार, शरीर, लड़ो या भागो, फ्लाइट और फ्लाई रिस्पॉन्स जिसे F3 मोड भी कहते हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर या मनोदैहिक बीमारियां, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग, कल्पना तथा मानसिक दर्शन या प्रत्यक्षीकरण, अर्थात इन दोनों में अंतर और ये दोनों क्या होते हैं, इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन, स्ट्रेस, तनाव, मेडिटेशन, ध्यान, ध्यान के उपकरण, ध्यान के क्रमिक चरण, ध्यान के सिद्धांत की अवस्थाएं, गाइडेड मेडिटेशन या निर्देशित ध्यान और अंत में निष्कर्ष। इन सारे विषयों का समावेश मेरी इस बुक साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन टू हील योर बॉडी के अंतर्गत किया गया है, जिन्हें हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी माँ के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए कहती हूँ, माँ के चरणों में समर्पित मेरे श्रद्धा सुमन, उनके दिए संस्कार व ज्ञान जो आज प्रस्फुटित और पल्लवित होकर यह लिखने की समर्थ दे पाया, उन श्री चरणों में सादर नमन, सादर नमन, सादर नमन। इस बुक के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं उन सभी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ और इस के माध्यम से सर्वप्रथम कृतज्ञ हूँ उस ईश्वर का जिसने मुझे माध्यम बनाकर आप सबके सामने इस रहस्य को उजागर किया जो अनेकों के भाग्य बदलने में सहायक है। उस हौसले का जिसने इस किताब को कागज पर साकार किया। हम उन लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारी इस पुस्तक को सफल बनाने में अपना प्रबल समर्थन और योगदान दिया। आत्मीय कृतज्ञता के साथ हम हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहते हैं जिसने अपनी उपस्थिति से हमें प्रेरित, उत्साहित और ऊर्जावान बनाए रखा। हम आभार प्रकट करते हैं अतीत और वर्तमान के उन महान अवतारों, उपदेशकों और लेखकों का जिनने हमारे भीतर इस ज्ञान के रहस्य की खोज की मशाल जला दी। हम प्रसन्नता व आनंद से आभार व्यक्त करते हैं उन सभी का जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हमारी प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। दुनिया भर में मौजूद हमारे प्रिय मित्र, बंधु जो बिना किसी भी शर्त के प्रेम व आनंद के साथ सदैव हमारे साथ हैं, हमारे सहयोग में खड़े हुए हैं, हम आभारी हैं आप सारे पाठकों का जिनके अमूल्य योगदान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आपके ही सहयोग से आज मैं
अपनी पसंद का कार्य कर पाने में सक्षम हूँ। आपसे निवेदन है कि किताब पढ़ने के उपरांत नीचे दी गई मेल आईडी पर अपनी प्रतिक्रिया तथा बहुमूल्य सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। यदि आप इस पुस्तक के प्रति आकर्षित हुए हैं और इसे पढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे एक कारण है। शायद आपकी आत्मा आपके अंतरतम की गहराइयों से संपर्क करने का निमंत्रण दे रही है। आपका यदि अंतरतम मन आपकी सारभूत सत्ता, सर्वसत्ता का स्रोत है, यह शुद्ध चेतना का क्षेत्र है जिसमें ब्रह्मांड की अनंत विविधताओं का समावेश रहता है। इस क्षेत्र में स्थायी भाव हैं खुशी, उल्लास, प्रसन्नता, आनंद तथा स्वाधीनता। शक्ति तथा सौंदर्य भी इसी क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र में परम आनंद का वास रहता है। मानव जीवन के हर एक लक्ष्य का अंतिम सिरा खुशी ही है, लेकिन अधिकांशतः इस खुशी को सीधे पाने की कोशिश नहीं करना चाहते। हमारी प्राचीन धरोहरों वेदांतों में कहा गया है कि किसी कारण से मिली खुशी वास्तव में दुख का ही दूसरा रूप है, क्योंकि प्राप्त खुशी का कारण तो कभी भी छिन सकता है। अतः अकारण खुश होना ही वास्तविक खुशी है जिसे हम महसूस करना चाहते हैं। मानव सदैव सुखी व स्वस्थ रहना चाहता है। उसके जीवन के हर सुख को हर सुख की नींव उसका स्वस्थ शरीर व मन है। प्रकृति ने मानव को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अनेक नियम बनाए हैं जिन्हें मानव प्रकृति तौर पर पालन करता है, लेकिन फिर भी जब वह कुदरत के इन नियमों की अनदेखी करता है तो अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है। मानव इस ज्ञान को अच्छी तरह से जानते हुए भी प्रकृति के बनाए नियमों का उल्लंघन करता है। वो अपना आहार, विहार, विचार व दैनिक दिनचर्या को प्रकृति के नियमों से परे ले जाता है और यही प्रकृति से पलायन उसे बीमार और दुखी बनाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता ईश्वर है। ईश्वर ने सबसे अंत में मानव की रचना की। वह अपनी इस अंतिम रचना को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता था, अतः उसने मानव को कुछ विशेष समर्थ व शक्तियां प्रदान की। लेकिन वह यह भी जानता था कि मानव अपने कठिन परिश्रम और अनुभवों के आधार पर प्राप्त ज्ञान से ही उस सामर्थ्य व शक्तियों को प्राप्त करे ताकि वह उनका मूल्य समझे। उसके मन में उस सामर्थ्य व शक्ति के प्रति श्रद्धा और आदर भाव बना रहे जिससे उसका दुरुपयोग ना हो। अब प्रश्न यह आया कि इस सामर्थ्य का पिटारा कहाँ और कैसे छुपाया जाए कि मानव को समय समय पर उसकी अनुभूति तो होती रहे, लेकिन वह उसे सहज रूप से प्राप्त ना हो, क्योंकि सहजता से प्राप्त होने पर मानव उसका सही मूल्यांकन नहीं करेगा और दुरुपयोग की भी संभावना बनी रहेगी। ईश्वर यह जानता था कि मानव को प्रदान की हुई असीम बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक गुणों की सहायता से मानव ब्रह्मांड के किसी भी कोने से यह सामर्थ्य का पिटारा जल्द ही ढूंढ लेगा। अंत में परमेश्वर ने मानव मन की असीम गहराइयों में छिपाने का निर्णय लिया। परमेश्वर ने इन असीम शक्ति को मानव मन की गहराइयों में छिपाने का निर्णय लिया, क्योंकि वह जानता था कि बाहरी जगत में इसे ढूंढने का प्रयास करने से मानव को जब पूर्ण अनुभव और ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसकी बुद्धि पूर्णतः परिपक्व होगी
और फिर भी उसे यह नहीं मिलेगा, तब उसने अपने अंतः में खोजने की जिज्ञासा जागेगी और तभी निरंतर प्रयासों से वह उसे प्राप्त होगा। उस समय उस ज्ञान की परिपक्वता उसे इन समर्थ व युक्तियों का दुरुपयोग नहीं करने देगी। ईश्वर ने मानव मन को 3 परतों में बनाया, चेतन मन, अवचेतन मन तथा अचेतन मन। उसने तर्क शक्ति, आंकलन शक्ति, विश्लेषणात्मक गुणों आदि को चेतन मन में स्थापित किया, ताकि उनके उपयोग से मानव संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर सके और बाकी समस्त अतीन्द्रिय शक्ति सामर्थ्य का पिटारा उसके अवचेतन व अचेतन मन में स्थापित किया, जिससे सामान्यतः वह मानव की पहुंच से दूर रहे। इस कहानी से अब मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि ये कौन सा शक्ति सामर्थ्य है जो मानव को अन्य जीवों की चेतना और क्षमता से ऊपर उठाकर श्रेष्ठत्व प्रदान करता है। विचार करने की क्षमता, विचारों को आकर्षित व संप्रेषित करने की क्षमता, उचित अनुचित का आकलन कर उस आधार पर निर्णय लेने की क्षमता, ये सभी उसी सामर्थ्य के कुछ पहलू हैं। लेकिन सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण जो पहलू है वो है अपने मन को आवश्यकता अनुसार किसी कंप्यूटर की तरह प्रोग्राम करके उसके असीम सामर्थ्य का उपयोग अपने हित में करने की क्षमता, जो कि किसी अन्य प्राणी में नहीं होती है। और यही क्षमता मानव को श्रेष्ठत्व प्रदान करती है। यही शक्ति सामर्थ्य है जो उसे बड़ी से बड़ी बीमारियों से निजात दिलाकर पूर्णतः स्वस्थ कर सकती है। सामान्य व्यक्तियों को कुछ घटनाओं से मन की शक्ति व अपने जीवन में कभी कभी क्षणिक अनुभव जरूर आता है, लेकिन वह ज्ञान के अभाव में इसे या तो संयोग समझकर अनदेखा कर देता है या जिज्ञासा के अभाव में इसकी गहराइयों में जाकर समझने की कोशिश ही नहीं करता है। परिणामतः उसके मन में इस सुप्त सामर्थ्य को जगाने में असफल होकर वह श्रेष्ठ होने से वंचित रह जाता है। साधारणतः ऐसी घटनाओं को हम चमत्कार की श्रेणी में रखते हैं और कालांतर में उसे भूल भी जाते हैं। लेकिन जब हमारी जिज्ञासा प्रबल होती है, तब हम इन घटनाओं के होने के कारणों की खोज को शुरू करते हैं और हम इनकी गहराइयों में पहुंचना चाहते हैं। अतः मानव मन योग और अतीन्द्रिय शक्तियों पर उपलब्ध साहित्य का गहन अध्ययन कर अन्य विद्वानों से मार्गदर्शन प्राप्त कर हमने इस पर लगातार लंबे समय तक शोध व साधना करके इसे समझने में सफलता पाई तथा चेतना के उच्च स्तर को प्राप्त किया। तत्पश्चात विचार आया कि अगर हम इसे एक पुस्तक के रूप में जनसाधारण के समक्ष प्रस्तुत करें तो संपूर्ण समाज इससे लाभान्वित हो सकेगा। अंग्रेजी भाषा में इस विषय पर काफी साहित्य उपलब्ध है, लेकिन हिंदी में बहुत ही सीमित व सामान्य स्तर का साहित्य उपलब्ध होने से जन सामान्य का काफी बड़ा वर्ग इसे जानने से वंचित है। अतः हिंदी में इस पुस्तक को प्रकाशित कर समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने की यह एक पहल है। मेरी यह आशा है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप अपने में पूर्व से स्थित अंतर्मन को जान समझ सकेंगे और साथ ही आप अद्भुत अनुभवों, अपार प्रेमानुभूति तथा गहन विनम्रता को महसूस कर सकेंगे। अपने आप को कृतज्ञता के सागर में डुबो सकेंगे। जीवन में अपने अंतर्मन की सहायता से हर उस चीज को प्राप्त कर सकेंगे जिसकी आप इच्छा रखते हैं। हर एक इंसान की अंतरात्मा एक निश्चित समय अवधि तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती है, जब तक कि हम तैयार नहीं होते, और फिर
वह हमें हमारे अस्तित्व के उस रहस्य को जानने समझने के लिए आमंत्रित करती है जिसमें सारे जीवन के रहस्य छुपे हुए हैं। इसी रहस्य अनुभूति से हम खुद के घाव भरते हैं और संसार की पीड़ा से मुक्त होते हैं। हमारे जीवन में अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार कर लेना इस पुस्तक का और हमारे जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। हमारी अंतर चेतना ही इस संपूर्ण जगत की अंतरात्मा है। यही प्रत्येक पीड़ा को हरने वाली तथा हर एक के रूपांतरण का स्रोत है। यह मानव जगत के रूपांतरण की प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि वह खुद ही रूपांतरण चाहता है। जब हम बदलते हैं तभी दुनिया भी बदलती है, क्योंकि वास्तव में हम और संपूर्ण जगत एक ही है। तो आइए इस राह पर हम और आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही मैं डॉक्टर रचना जैन आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में इस पुस्तक के अगले भाग में, और तब तक कामना करती हूँ कि सभी देखने और सुनने वालों का जीवन सुख, समृद्धि, शांति तथा खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद।